तमाम जो हमारे लद्दाख के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं उन सबको जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दिल की गहराइयों से मैं उन सबको एक बार दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मेरे जितने भी लेह के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं जूले बोलता हूँ। और मेरे जितने भी कारगिल के सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं उन सबको जो है मैं सलाम भेजता हूँ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा। इस समय मैं अपने गांव बिहार में हूं। ये मधुबनी जिला का एक गांव है, नाम है तमोरिया। और कल जिस तरह की खबरें आई सोनम वांगचुक साहब को लेकर के, वो निश्चित रूप से ही पूरे लद्दाख के लिए बहुत खुशी की बात है कि सोनम वांगचुक साहब के ऊपर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो एनएसए का ड्रैकोनियन लॉ लगा करके उनको लगभग 6 महीने 170 दिन तक जोधपुर की जेल में बंद करके रखा था। इस बीच उनकी तबीयत भी खराब हुई और उनकी पत्नी गीतांजलि जे एंगमो उनके लिए जो हेबस कॉर्पस लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लड़ रही थी, उसकी सुनवाई भी निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले सरकार ने एनएसए को हटा करके उनको रिहा करने का आदेश दिया है। ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। पर क्या सवाल उठता है कि ऐसा कुछ सोनम वांगचुक साहब ने किया था कि उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसा दुर्दांत एक्ट लगा करके उनको जोधपुर की जेल में रखा गया? मुझको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये केस कहीं भी न्यायालय में ठहरने वाला नहीं था। जो इसका आधार था, जिन वीडियोस को इस केस का आधार बनाया गया था, जो इल्जाम सोनम वांगचुक साहब के ऊपर लगाए गए थे कि उन्होंने जो लेह में 24 सितंबर को जो हादसा हुआ, जो हिंसा हुई, जो जवान बच्चे युवा भड़क गए अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि उनकी माताएं और बहनें एक लंबे अनशन के ऊपर बैठी हुई थी और उनकी स्वास्थ्य कंडीशन खराब हो रही थी। उसको देखते हुए वहां के युवा बिफर उठे और ऑल ऑफ सडन सड़क के ऊपर आ गए। सबसे पहले तो मैं आगे चलते हुए इस वीडियो में एपेक्स बॉडी ले को जो धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और साथ में ही जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो कि कारगिल के बुद्धिजीवियों का वर्ग है, उनका एक अलायंस है। और इस अलायंस ने, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह ने जिस बुद्धिमत्ता के साथ पर्दे के पीछे एमएचए के साथ ये नेगोशिएशंस करी हैं, ये डील जो करी है, उसी डील का ही परिणाम है कि आज उनके ऊपर से एनएसए हटा लिया गया है। एनएसए हटा लिया गया है, मगर उनके क्या वो 170 दिन जो उन्होंने जोधपुर की ठिठुरती रातों में, ठिठुरते एक ठंडे सीमेंट के फर्श पर गुजारा है, क्या वो वापस कर पाएंगे? या यदि सरकार के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे, तो क्या सिर्फ सरकार ने ये अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए कि हम आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं, ये बताने के लिए उनके ऊपर एनएसए लगाया था? और जब अभी भी जो कारगिल की जो मांग है, 6 शेड्यूल की मांग है, लेह और कारगिल को 2 अलग अलग लोकसभा क्षेत्र बनाने की मांग है, लद्दाख के लिए अपना पब्लिक सर्विस कमीशन मांगने के लिए जो मांग उन्होंने उठाई है, और लद्दाख को पूर्ण स्टेट का मुद्दा भी इसके साथ साथ है। मुख्यतः जो 4 ये मांगों को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है। तो क्या सरकार सोनम वांगचुक साहब को रिहा करने के बाद जो लद्दाख की मुख्य मांगे हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख मांग है जो बिनी लोकतंत्र, जो कि संविधान का 6वां शेड्यूल के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, उनके नेचुरल रिसोर्सेस, यहाँ तक कि उनको अदालत तक बनाने की अनुमति देती है, क्या वो डेमोक्रेसी बहाल हो पाएगी लद्दाख में? और जिस तरह से कहीं ना कहीं अभी आपने देखा कि वहाँ के एलजी कविंद्र गुप्ता को वहाँ से हटाया गया है। निश्चित रूप से ये उनकी नाकामियों की वजह से ही उनको हटाया गया है कि वो लेह और जो संपूर्ण लद्दाख के व्यवस्था को बनाए नहीं रख पाए। तो क्या अब समय पर लेह काउंसिल के चुनाव होंगे?
और यदि चुनाव होते हैं तो उसमें क्या परिणाम आने वाले हैं, वहाँ की अ, र राजनीतिक चुनाव के ऊपर, इस चुनाव के ऊपर इन सब घटनाओं का क्या असर आने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। और इसके बाद ये देखना होगा कि सोनम वांगचुक साहब किस तरह से अपनी मांगों को लेकर के जो कि लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा एमएचए के साथ नेगोशिएट हो रहे हैं, उन मांगों को लेकर के किस तरह से जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं, क्या उतनी ही एग्रेसिव तरीके से, उतने ही आक्रामक तरीके से सोनम वांगचुक इस मांग पर बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, या इस कार्रवाई के बाद जो उन्होंने प्रताड़ना 170 दिन की झेली है, उसके बाद क्या कमजोर दिखेंगे, ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं। मगर ये बहुत अफसोसजनक बात है कि डेमोक्रेसी में जहाँ पर धरना, प्रदर्शन और अपनी बात रखने का हर हक हमारा भारत का संविधान देता है, वहाँ पर प्रश्न उठाने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए एनएसए जैसे कानूनों का दुरुपयोग होता है, यूएपीए जैसे कानूनों का दुरुपयोग होता है, सरकार के द्वारा कानूनों का दुरुपयोग होता है। इस पे कहीं न कहीं लगाम लगनी चाहिए। इससे समाज में, देश में, प्रदेश में गलत मैसेज जा रहा है। लद्दाख वैसे भी बहुत सेंसिटिव एरिया है, बहुत पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत फ्रेजाइल कंडीशन का एरिया है, और हमारे दो दुश्मन देश की वहाँ पर सीमाएं लगती हैं। तो एक ऐसे राज्य को हम कैसे अस्थिर होने दे सकते हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने सुध ली और सरकार ने ये समझा कि हम ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के जो राज्य हैं वहाँ पर किसी भी तरह की राजनीतिक और सामाजिक हलचल हो जिससे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती पहुंचे। और कहीं ना कहीं, क्योंकि जो सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी इंटेल एजेंसी का, यानी इंटेलिजेंस के जो नाक कान होते हैं, वो वहाँ के स्थानीय नागरिक होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं। उन्हीं के इंटेल से, उन्हीं की सूचनाओं के आधार पर हमारी गुप्तचर एजेंसियां हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जानकारियां उपलब्ध कराती हैं। खैर, जो भी हुआ, जो पीछे हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है कि उसके बाद उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। आगे कुछ अच्छा होने की उम्मीद लेकर के मैं इस वीडियो को समापन की ओर लेकर जा रहा हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भारत सरकार को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने समझदारी के साथ और लद्दाख के लोगों को भरोसे में लेने की कोशिश करी है। सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए का ड्रैकोनियन लॉ हटा करके, उनको रिहा करके, और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार ऐसे ही जो उनकी मांगे हैं उसके ऊपर भी तर्कसंगत तरीके से विचार करके उनको जो उनकी जो खास तौर पे 6 शेड्यूल की मांग है उसको पूरा करेंगी, और जल्द से जल्द लद्दाख में लेह काउंसिल के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, और सरकार और लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में जो ये भरोसा है ये बहाल रहे। और साथ में मैं ये दुआ करना चाहता हूँ कि जो हमारे लेह और कारगिल के बीच में जो ये पुल बंधा हुआ है, एकता का जो पुल बंधा हुआ है, वो पुल बांधने में जो अपेक्स बॉडी लेह ने भूमिका निभाई है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जो भूमिका बनाई है, उसके लिए वो बधाई पात्र है। और जिस समझदारी के साथ हम ये समझते थे, हमें ऐसा लगता था, मैं इस बात को अपने वीडियो के ऊपर एडमिट करना चाहता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ एपेक्स बॉडी लेह से भी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोगों से भी, कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसे लगता था कि जैसे एपेक्स बॉडी लेह ने और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सोनम वांगचुक साहब का लद्दाख के आंदोलन के लिए इस्तेमाल किया। मैं गलत था, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब उसके बाद जानकारी जुटाई तो मुझे ये पता चला, जो हमारे लद्दाख के रीजन में कुछ मित्र हैं जो एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि एक सोची समझी रणनीति के तहत किसी भी तरह का जो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद कोई आंदोलन वहां पर नहीं किया गया, कोई किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया गया, और सोनम वांगचुक साहब ने ही एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ
बातचीत करने के लिए प्रेरित किया, उस डेडलॉक को तोड़ा। जबकि जब उनकी गिरफ्तारी के बाद अपेक्स बॉडी ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोगों ने कहा था कि जब तक सोनम वांगचुक साहब को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक एमएचए के साथ कोई भी बात रिज्यूम नहीं की जाएगी। और एक बातचीत टल भी गई, मगर सोनम वांगचुक साहब ने जो समझदारी दिखाते हुए दोनों जो ये समूह है, बुद्धिजीवियों का समूह है, अपेक्स बॉडी ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नुमाइंदों को समझाया और बोला कि नहीं, सरकार के साथ आप मेरे बगैर भी, मेरे रिहाई के बगैर भी बातचीत करिए, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा सोनम वांगचुक का नहीं है, अपेक्स बॉडी ले का नहीं है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का नहीं है। ये मुद्दा और ये जो जितनी जन सरोकार की बातें हैं, ये पूरे के पूरे लद्दाख की बातें हैं। तो लद्दाख के वेलफेयर के लिए सभी लोगों ने अपने मतभेदों को भुला करके और जिस तरह से समझदारी का परिचय दिया है और एक कोऑर्डिनेटेड वे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ बात करके सोनम वांगचुक की रिहाई भी सुनिश्चित की है और आगे की बातचीत के रास्ते को भी खुला रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि लद्दाख की जो भी मांगे हैं उसको धीरे धीरे सरकार पूरा करेगी। तो आप सभी मेरे जो लद्दाख के लोग हैं उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप सभी को बहुत जल्द खुशखबरियां जो है मिलेंगी सरकार की तरफ से। सरकार आपकी सारी मांगों के ऊपर विचार करेगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैं करना चाहता था। तो ये आप बताइएगा कि मेरी बातचीत आपको कैसी लगी। और चलते चलते मैं अभी फिलहाल इतना ही। कैमरे पे मुझे सहयोग कर रहे हैं अनिल दुफारे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि मेरी बातचीत, जैसा कि मैं बोलता रहा हूं, यदि आपको लगे कि ये बातचीत मीनिंगफुल है तो दूर दूर तक पहुंचा भी दीजिएगा। और यदि लगे कि मैं यदि कुछ ढंग की बातें करता हूं तो चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कैमरे पे सहयोग कर रहे हैं मुझे अनिल दुफारे। आज आप सबको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, जूले, सलाम।